हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस उसके जो आरबीसी पैटर्न में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और उनका वेटेज क्या है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले। तो अपन डिस्कस करेंगे आरबीएससी पैटर्न पर। इस पैटर्न पर आरबीएससी पैटर्न, सीबीएसई पैटर्न पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ आरबीएसई पैटर्न पर क्या मार्किंग स्कीम होती है, क्या बोर्ड का पैटर्न रहता है, वो हम देखने वाले। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे आरबीएसई बोर्ड पैटर्न में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं और कितने क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमारे आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने आते हैं? 18। साइंस में 18 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, जो एक एक मार्क्स के होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिलिप्स। फिलिप्स आपके 6 आते हैं, वो भी एक एक मार्क्स के, ठीक है। और फिर आते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट यानी वो एक नंबर के या एक लाइन में जिनका आंसर देना है, ये भी 12 आते हैं और इनका जो एक एक नंबर के ये भी होते हैं। तो ये जो आपके एक नंबर के टोटल हो गए 36 क्वेश्चन। जो बच्चा ये 36 क्वेश्चन ऑर्डर में कंटिन्यू सही करता है, उसका जो मार्किंग का फर्क है वो आपके इन पर भी पड़ता है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको इन पे भी नंबर मिलते हैं, तो अपने इनमें स्ट्रोंग होना है, ठीक है। अगला शॉर्ट आंसर आ जाता है, जिसमें कम से कम 3-4 लाइनों में आपको आंसर देना पड़ता है। तो ये 2-2 मार्क्स के होते हैं और टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स के ये हो गए। फिर लॉन्ग आंसर। अब लॉन्ग आंसर होते हैं आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क्स के, ठीक है। और इनमें आपको थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है, कम से कम मान लो 7-8 लाइन में आपको आंसर देना पड़ता है। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन का टाइप है वो है ऐसे टाइप। ऐसे टाइप यानी जिसमें आपको कम से कम 200-250 शब्द लिखने होते हैं। अब ये जो आपके है ना ऐसे टाइप 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन 3 चैप्टर से आते हैं, ठीक है। उसमें भी बीच में आपके और यानी और का ऑप्शन होता है, यानी एक चैप्टर से 2 पार्ट होंगे, उस दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाता है। और ये 4-4 नंबर के यानी 12 नंबर के ये हो, ठीक है। ये हो गए अपने क्वेश्चन के टाइप, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। टोटल 53 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गए पैटर्न। अब देखो अगला। अब मैं बताता हूँ कि अपनी साइंस को 3 कैटेगरीज में अगर अपन डिवाइड करें, साइंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करें 10th साइंस। एक होता है आपके केमिस्ट्री, एक होता है आपके फिजिक्स या बायोलॉजी, पहले लिख देता हूँ, और एक आपके साइंस का पार्ट है फिजिक्स। कौन सा पार्ट है? फिजिक्स, ठीक है। साइंस में अपने टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है टोटल? टोटल 13 चैप्टर है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर अपन साइंस को डिवाइड करें तो केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर रहने वाले हैं। कितने चैप्टर है केमिस्ट्री के? 4। बायोलॉजी के आपके 5 चैप्टर है। बायोलॉजी के 5 चैप्टर है और फिजिक्स के भी आपके 4 चैप्टर है। फिजिक्स के कितने हैं? अब इन तीनों का अलग अलग वेटेज देखें तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये आपके दोनों 25-25 मार्क्स की होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने मार्क्स की हो गई? 25, यानी दोनों मिला के हो गए 50 मार्क्स। और फिर कितने बच गए? 30। तो 30 मार्क्स हो गए आपके बायोलॉजी के। अब देखो आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें से 20 तो क्या होते हैं? इंटरनल,
यानी स्कूल से दिए जाते हैं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़। और जो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, पेपर कितना होता है आपका थ्योरी का 80 मार्क्स का, ठीक है। तो इन 80 में से आपके ये 3 पार्ट हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री 25 और जो बायोलॉजी हो गई वो कितनी हो गई 30 मार्क्स। तो अपने तीनों को ध्यान से पढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है। अब हम देखते हैं कि ये 4 चैप्टर कौन से हैं और इनमें कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बताया था 4 चैप्टर होते हैं और ये भी बता रखा है कितने नंबर के होते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। 25 मार्क्स के होते हैं। अब देखो ये 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो 6 मार्क्स का है। पहला चैप्टर कौन सा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो 6 मार्क्स का है। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसमें कौन से कैटलिस्ट काम आते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी इसमें अपन 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में यही है, पूरे चैप्टर में 5 टाइप की आपको रिएक्शन पढ़नी है, उसी के आसपास आपका पूरा चैप्टर घूमेगा, ठीक है। तो ये तो अपने हो गया पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो 6 मार्क्स का है। अगला अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट। इसका जो 7 मार्क्स का है, जो कितने मार्क्स का है 7 मार्क्स का, ठीक है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे एसिड बेस और सोल्ट, इनके बारे में, ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनकी रिएक्शन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, इनकी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे। और सोल्ट के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से सोल्ट अपने डेली लाइफ में काम आते हैं। जैसे बेकिंग सोडा अपन खाने में मिलाते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज में, वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अपना कॉमन सोल्ट नमक जो होता है वो इसमें बनता है, तो ये अपन सारे कंपाउंड इसमें पढ़ेंगे। पीओपी ये जो अपन पुट्टी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सब का अपन स्टडी कहाँ करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर, और ये आपके 7 मार्क्स का है। अगला जो चैप्टर आ जाता है वो आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें चैप्टर में लिखा हुआ है सिर्फ 5 मार्क्स का, अब ये है 5 मार्क्स का लेकिन चैप्टर बहुत लेंदी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी से जो आपके शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और फिर अपने इसको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, ये हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके बाद हम इसमें एलॉयज वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा समझने वाला, कई कई बच्चों को ये जल्दी से दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। इनको ध्यान से आपको भी स्टेट, और अपन इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और ये 7 मार्क्स अचीव करेंगे, ठीक है। टोटल 25 मार्क्स और कार्बन एंड इस कंपाउंड कितने हो गए 7 मार्क्स का। इसमें अपन देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अनुसार जब कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो उनके नाम क्या होते हैं। फिर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनका अगर वो कार्बन के साथ जुड़ जाए तो उनका नाम क्या होगा, ये सारा हम किस में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये थे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, और 4 चैप्टर कितने मार्क्स के हो गए 25 मार्क्स, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी के आपके बता रखे हैं पहले भी, टोटल 5 चैप्टर है जो 30 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं 30 मार्क्स, ठीक है। ये 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस। पहला चैप्टर कौन सा है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरी साइंस का, यानी 8 मार्क्स का इसका वेटेज। एक आपके फिजिक्स में भी है 8 मार्क्स का लाइट चैप्टर, वो भी लेंदी है और ये भी लेंदी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपन डाइजेशन पढ़ेंगे, अपने ह्यूमन की
जो अंदर सिस्टम है प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में, जैसे डाइजेस्टिव हो गया, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन, और आपके ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड हो गया, ब्लड में कौन सी सेल, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये अगर ये हम सारे किस में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन अपन प्लांट्स में भी इसी में पढ़ेंगे। अगला आ जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। इसमें अपन न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये सारे ब्रेन के बारे में, अपना नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसका पूरा स्टडी अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे। अगला जो थर्ड अपना चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है, इसको शॉर्ट में अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमन के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिर कैसे एक ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है, बर्थ होता है, ये अपन इसमें देखेंगे। और कौन कौन सी रेमेडीज है जो फर्टिलाइजेशन से बचाने के लिए या रिप्रोडक्शन से रोकने के लिए काम ली जाती है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ये आपके 7 मार्क्स का है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है हेरेडिटी, हेरेडिटी को अपन जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये 4 मार्क्स का है। इसमें अपन मेंडल के जो भी काम थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेंडल ने कौन से लॉ दिए थे, कौन कौन से उन्होंने कैरेक्टर की स्टडी की थी, कैसे उसने मटर के पौधे को स्टडी किया, ठीक है, और 3 तरह के लॉ दिए थे, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट चैप्टर वैसे 5 मार्क्स का है, बहुत इजी है। इसमें आपको पोल्यूशन वगैरह हो गया और इकोलॉजी हो गई, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, 10% लो, सनलाइट से कैसे एनर्जी बनती है, कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये सारी चीज़ें अपन अवर इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे और ये आपके 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये हो गई बायोलॉजी के 5 चैप्टर, जो कितने मार्क्स के हैं, टोटल 30 मार्क्स, ठीक है। अगला अपन फिजिक्स का भी देख लेते हैं। फिजिक्स में बता रखा है आपको टोटल 4 चैप्टर है और 25 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं, 25 मार्क्स के। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स। एक आपको बायोलॉजी में बताया लाइफ प्रोसेस, वो भी 8 मार्क्स का, और ये लाइट वाला चैप्टर ये भी 8 मार्क्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, और मिरर स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उनके टाइप, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, फिर उनके क्या यूजेज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें अपन लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कौन से लॉज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगला आपके आ जाता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब ये ह्यूमन आई ऐसा लगता होगा आपको कि बायोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर किसका है, फिजिक्स का। कैसे है कि इसमें हम पढ़ेंगे आई के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, आइरिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन आई में कैसे लेंस की पोजीशन बिगड़ने से आपके डिफेक्ट आ जाते हैं, और फिर अपन कुछ कलरफुल वर्ल्ड, यानी आपका जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, और सनसेट के टाइम क्यों रेड कलर पहले अपीयर होता है बाद में अपीयर होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे आपके ह्यूमन आई में, जो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अगला जो चैप्टर आ जाता है वो है इलेक्ट्रिक करंट, और कितने मार्क्स का है ये, 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रिक करंट में हम चार्ज पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, करंट के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या आ जाते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी, इंसुलेटर,
कंडक्टर और आपके ओम्स लॉ क्या होता है, कैसे उसकी यूनिट रो होती है, और इसमें हम और क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल में कैसे होता है, सीरीज में कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, अगला जो चैप्टर लास्ट आ जाता है आपके फिजिक्स का, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो करंट पढ़ा, इस करंट के 3 अफेक्ट होते हैं, यानी एक होता है हीटिंग अफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट। अपने कौन सा पढ़ना है, ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कोइल में, किसी कंडक्टर में, वायर में कैसे करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, और मोटर वगैरह किन थ्योरीज पे काम करती है, सोलेनॉइड के बारे में स्टडी करेंगे, अपने घरों में कौन सा करंट आता है, एसी डीसी, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कौन कौन से वायर लगे होते हैं, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, ग्रीन वायर, अर्थ वायर, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये थे आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर। ठीक है, तो जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो ऑफलाइन भी हमारे यहाँ एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर है, आपके बनाड़ रोड पर पिलार बालाजी मंदिर के सामने। ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी आकर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।